जब प्रोपेगेंडा की बात होती है तो कुछ चैनल सिर्फ फैक्ट्स नहीं फिक्शन भी बेचते हैं। आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी की रिसेंट वीडियो की, जहां उसने ऑपरेशन सिंदूर को एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया, लेकिन असल कहानी कुछ और है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को एक प्रिसीजन स्ट्राइक कहकर प्रेजेंट किया, लेकिन असल में सिविलियंस को टारगेट किया गया। मस्जिद और स्कूल तक बम्बार्ड किए गए, 31 सिविलियंस शहीद हुए और कई इलाके भी तबाह हुए। इंडियन मीडिया ने तो इसमें हद ही कर दी। कुछ एंकर्स ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के मेजर सिटीज पर अब इंडियन मिलिट्री का कंट्रोल है, और एक एंकर ने लाहौर के नेवल पोर्ट पर कंट्रोल भी ले लिया। भाई साहब, लाहौर में नेवल पोर्ट ये कब बना? ये खबर झूठ थी। इस भारतीय एग्रेशन का जवाब पाकिस्तान ने एक जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए दिया, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस दी अनब्रेकेबल वॉल। इसका एक मतलब ये भी है कि हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल्स ने इंडियन एयरबेसेस पठानकोट, आदमपुर, ब्यास और उधमपुर को टारगेट किया। सबसे बड़ी बात, आदमपुर का S-400 डिफेंस सिस्टम न्यूट्रल कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल डिपो को भी हिट किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मैसेज था, एक क्लियर मैसेज कि एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से ही मिलेगा। इसमें सबसे बढ़कर पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C जेट्स के जरिए एयर सुपीरियोरिटी हासिल की। PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए 3 रफाइल जेट्स, एक MiG-29 और एक SU सीरीज एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। एरियल सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा थी कि इंडियन जेट्स पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर चले गए थे, क्योंकि ये PL-15 की बियॉन्ड विजुअल रेंज थी। ये सब कुछ तब हुआ जब भारत अपने आप को रीजनल सुपर पावर कहता है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक इंडियन सुप्रीमेसी वाली सोच को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान ने डिजिटल बैटलफील्ड में भी भरपूर जवाब दिया। इंडिया का 70% ग्रिड क्रैश हुआ, पावर ग्रिड, 110 से ज्यादा इंडियन वेबसाइट्स हैक हुई, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद भारतीय सरकार ने खुद ट्रम्प पापा से कांटेक्ट किया फेस सेविंग के लिए, और ध्रुव राठी की मान के चले तो DGMO पाकिस्तान ने कॉल की और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। तो ये रिक्वेस्ट उस वक्त क्यों की गई जब पाकिस्तान ही जवाबी ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका था? यही नहीं, इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स ने प्रेस ब्रीफिंग में ये कह दिया कि हमें जंग नहीं चाहिए। अरे भाई, पहले अग्रेशन करो फिर अमन की गुफ्तगू। इंडियन मीडिया ने ऐसा बवाल मचाया जैसे पाकिस्तान 2 दिन में टूट गया हो। लाहौर के नेवल पोर्ट पे कब्जे की झूठी खबर ने उनका ज्योग्राफी के पेपर में फेल कर दिया। सोच का लेवल देखो आप। इंडिया का ये पहली दफा नहीं है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल फोरम्स पर सबूत दिए हैं कि रॉ पाकिस्तान में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। कुलभूषण जाधव, जो एक इंडियन नेवी का ऑफिसर जो बलूचिस्तान में पकड़ा गया और कन्फेस किया कि वो रॉ के लिए काम करता है। सरफराज बुंगलजई, बलोच नेशनल आर्मी का कमांडर, जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि रॉ ने फंड और ट्रेन करती है। काफी सोर्सेज ने भी कंफर्म किया कि BLA और TTP का नेक्सस है, जिसको इंडिया सपोर्ट करता है। तो टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री कौन है? अगर पाकिस्तान वाकई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो इंडिया सिर्फ टीवी पे चिल्लाता क्यों रहता है? क्या इंडिया ने कभी किसी पाकिस्तानी एजेंट को वर्ल्ड फोरम पे ऑफिशियली प्रेजेंट किया? क्या इंडिया ने कभी किसी पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क का इंटरनेशनल प्रूफ दिया है, जैसे पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल फोरम पे दिया था? पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ग्राउंड पे अरेस्ट किया था, इंडियन पासपोर्ट के साथ कन्फेशन वीडियो भी रिलीज किया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक इस केस को लेके गया। और इंडिया सिर्फ मीडिया हेडलाइंस और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के जरिए चलाना। Pakistan has become the terror hub of the world. भाई, UN सिक्योरिटी काउंसिल या FATF में ले जाओ ना, अगर आपके पास सबूत है। ना सबूत है, ना फैसला, सिर्फ प्रोपेगेंडा और गोदी बकवास। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो। इंडिया ने 1947 से ही टेररिज्म किया है, चाहे वो कश्मीर हो, जूनागढ़ हो, हैदराबाद जैसी स्टेट्स को खुद के साथ फोर्सफुली एनेक्स करना। अब बात करते हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी की, जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने में। जैसे उसकी रीसेंट वीडियो है वेल का शिकार। वो हमेशा गोदी मीडिया के खिलाफ बोलता है और गोदी मीडिया को अनभक्त, बायस और फेक न्यूज फैक्ट्री कहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो भी एक गोदी मीडिया ही है। अब गोदी मोदी की हो या पाकिस्तान के खिलाफ हेटरेट की गोदी, बात तो एक ही है। दोनों व्यूज के चक्कर में फैक्ट्स का कत्ल करते हैं। एक ने लाहौर पर कब्जा किया और एक ने फैटफ को ही गलत साबित कर दिया। उसने अपनी वीडियो में व्यूअर से कहा कि टैग फैटफ एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि पाकिस्तान वापस ग्रे लिस्ट हो। यानी अब फैटफ फैक्ट्स पर नहीं, ट्विटर टैग्स पर डिसीजन लिया करेगा। ये नेक्स्ट लेवल लॉजिक है ध्रुव राठी की। यानी आपकी वीडियो में ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो फैटफ नहीं कर सकी? ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, जिनकी रिसर्च फंडिंग की अमाउंट $15 मिलियन है। उन्होंने इंडिया के सिविलियन डेथ्स के क्लेम को हाईलाइट किया, लेकिन पाकिस्तान के सिविलियन डेथ्स, उस पर खामोशी है। जब इंडिया सीज फायर मांग रहा था, उस वक्त ध्रुव राठी के व्यूअर्स को विक्ट्री का इल्यूजन दिया जा रहा था। यानी जब गोदी मीडिया काम के लिए लगे
तो वो प्यारी है। इसे कहते हैं कन्वीनियंट जर्नलिज्म। जब अपने नैरेटिव के लिए काम आए तो गोदी मीडिया भी हलाल हो जाता है। और ध्रुव राठी साहब, आप तो फैक्ट्स के फैन होते हो ना, तो एक सिंपल सवाल का जवाब दे दो। आप कौन सा इंटरनेशनल केस दिखा सकते हो जहां इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंक्रीट टेररिज्म का प्रूफ दिया हो, लीगल कोर्ट्स में या वर्ल्ड बॉडीज में? बस हैशटैग, मीडिया क्लिप्स और एजेंडा। राठी साहब पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट, डिक्टेटरशिप और इकोनॉमिक सर्कस के रूप में पेंट करता है। राठी कहता है कि पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। भाई, इंडिया में सब कुछ डिज्नीलैंड है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के डेमोक्रेसी का कत्ल किया। राजीव गांधी के ऊपर बोफोरस स्कैंडल है। और मोदी सरकार ने तो सीबीआई, ईडी और यूएपीए का डीजे रीमिक्स बनाया हुआ है। जो भी ऑपोजिशन में हो, या वो जेल में है या वो बेल के लिए भटक रहा है। 2024 के इलेक्शन से पहले ही मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, हेमंत सोरेन जेल। वाह, क्या टाइमिंग है हर चीज की। और प्रेस फ्रीडम, इंडिया का रैंक 161 है और पाकिस्तान का इससे बहुत बेहतर। तो अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रगलिंग है तो इंडिया में डेमोक्रेसी लाइफ सपोर्ट के ऊपर ही है। तो बहुत ज्यादा कोई आप उसको डेमोक्रेसी का किंग नहीं कह सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल मुश्किल में है, लेकिन कौन सी डेवलपिंग कंट्री कोविड के बाद फ्री में सिंगापुर बन गई? पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई हैं, आईएमएफ प्रोग्राम रिवाइव है, फ्रीलांस, आईटी एक्सपोर्ट्स और स्टार्टअप जैसे सादा पे और बाजार ये दुनिया भर से फंडिंग अट्रैक्ट करती हैं। और इंडिया का क्या हाल है? इधर फूड इन्फ्लेशन 8% है। इनकम इनइक्वालिटी ऑक्सफैम के मुताबिक दुनिया के टॉप 5 में है इंडिया। टॉप 1 के पास 40% वेल्थ है और बॉटम 50 के पास सिर्फ 3%। अगर कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की वाइब्स आती हैं तो वो इंडिया के मिडिल क्लास किचन में मिलेंगी। बस फिल्टर्स और इंस्टाग्राम से वो बहुत एस्थेटिक लगती है। राठी ने कहा कि कराची में एक रमजान राशन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैम्पीड हुई और लोगों की डेथ हुई। झारखंड में आधार कार्ड ना होने की वजह से भूख से मौत हुई। और कोविड के टाइम पर आनंद विहार का जो सीन था उस पर तो हॉलीवुड भी ब्लैकआउट मार जाए। पाकिस्तान में फ्लड्स के बाद क्राइसिस जरूर आया, लेकिन अब 3 मिलियन मेट्रिक टन व्हीट हार्वेस्ट हुई है। राइस भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन पर है। मसला हर मुल्क में है, लेकिन पाकिस्तान का मसला ही वायरल किया जाता है। अब राठी की इस वीडियो का एजेंडा बहुत सिंपल है, नेगेटिव पाकिस्तान, पॉजिटिव इंडिया। लेकिन अगर आप सच में न्यूट्रल हो तो कुछ सवालों का जवाब चाहिए। कभी आपने मणिपुर सेक्सुअल असॉल्ट केस पर वीडियो बनाया? कभी दिल्ली में होने वाले राइट्स के सर्वाइवर्स की कहानी दिखाई? मोदी के गुजरात 2002 पास्ट की कोई सीरीज की? नहीं, क्योंकि ट्रुथ से ज्यादा ट्रेंड इंपॉर्टेंट है और एजेंडे से ज्यादा एल्गोरिदम्स। बस हैशटैग, मीडिया क्लिप्स और ओवर एक्टिंग। कितना बड़ा मजाक यहाँ पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। राठी साहब, आप हर वक्त फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म का राग गुनगुनाते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो आप भी बस ट्रेंड बेस्ड जर्नलिज्म ही करते हो। नैरेटिव के लिए फैक्ट्स का कत्ल करते हो और व्यूअर्स के लिए इल्यूजन का सर्कस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैमरा ऑन करो तो एक बार मिरर भी ऑन कर लेना। पाकिस्तान परफेक्ट नहीं, लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच, वन साइडेड स्टोरी टेलिंग और एल्गोरिदम वर्शिप जर्नलिज्म का नया रूप बन चुका है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और अभी भी ध्रुव राठी को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने नैरेटिव के खिलाफ व्यूज और पैसा दे रहे हो। अनसब्सक्राइब करो, बाइकआउट करो। ये प्रोपेगेंडा चैनल्स हमारी आवाज नहीं, हमारा कैरेक्टर को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने ये साबित किया कि पाकिस्तान ना सिर्फ डिफेंड कर सकता है बल्कि रिस्पॉन्स देना भी अच्छे से जानता है। इस ऑपरेशन ने इंडिया के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। जब भी दो कंट्रीज में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका हल इंसानी तारीख में 3 तरीकों से ही निकलता है। वहां के लोगों से पूछा जाए कि आपका क्या कहना है। सेकंड इज मीडिएटर के जरिए वहां का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया जाए। और थर्ड बाय फोर्स और अग्रेशन के साथ और मिलिट्री फोर्स से। इंडिया हमेशा पहले 2 ऑप्शंस को आउट ऑफ द टेबल रखता है। तो बचा इंडिया का एग्रेशन, उसका जवाब पाकिस्तान ने दे दिया। इसलिए टू लिव इन पीस हमें कश्मीर को सॉल्व करना पड़ेगा। जंग कभी भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो पाकिस्तान तैयार है हर बैटलफील्ड में। और लास्ट में, अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में कोई टेररिज्म की होती तो इंडिया कोर्ट में होता, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर है, क्योंकि सबूत नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।